अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। मैं वेस्कुलर फ़ेलो हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल में। आज हमारा वेस्कुलर क्लिनिक का ये 8वां प्रोग्राम है। मौजू है गैंग्रीन। हम डॉक्टर इलियास साहब से गैंग्रीन के बारे में मालूमात। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ये गैंग्रीन क्या है? ये तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब सादा अल्फाज में ये होगा कि खून की सप्लाई किसी हिस्से की बंद हो गई और वो हिस्सा डेड हो गया। गैंग्रीन का मतलब टिश्यू डेथ है। कोई भी हिस्सा जब डेड हो जाए तो उसको गैंग्रीन बोलते हैं। गैंग्रीन जो है वो ब्लड सप्लाई की बंद होने से होती है। ब्लड सप्लाई बंद होने की कई वजूहत हो सकती हैं। वो अचानक भी हो सकती है, वो आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकती है। लेकिन एक जनरल चीज़ ज़हन में रख लें कि जब जिस्म में किसी भी बॉडी के हिस्से की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी तो वो हिस्सा या तो सडनली डेड हो जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगा, और इसको आप गैंग्रीन कहते हैं। तो ये गैंग्रीन जो है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? गैंग्रीन की टाइप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए 2 टाइप्स इसकी ज़हन में रखना ज़रूरी है, जिसमें से एक ड्राई गैंग्रीन है और एक वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन का मतलब ये होता है कि इसमें अभी टिश्यू की डेथ तो हो रही है लेकिन इसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, और अगर इसमें इन्फेक्शन आ जाए और उसमें से फिर उसके मुताबिक ब्लिस्टर बनने शुरू हो जाए या स्मेल आनी शुरू हो जाए और पानी रिसना शुरू हो जाए तो इसको आप वेट गैंग्रीन कहते हैं। सर ये कौन से मरीज़ों में ये गैंग्रीन बन सकता है या हो सकता है? कि मरीज़ों में इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरी आती है। मेन चीज़ ये है कि खून की जो नाली है उसमें ब्लॉकेज आ गया। अब खून की नाली में ब्लॉकेज आने की कई वजूहत हो सकती, जैसे कि शुगर के मरीज़ हैं, उनकी नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता नैरो होना शुरू हो जाती हैं, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या स्मोकिंग करने वाले पेशेंट हैं, या इस तरह के कुछ और मरीज़ हैं। इवन दिल के मरीज़ों में भी ये मसला आ सकता है। तो जब खून की सप्लाई किसी हिस्से की कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली टिश्यू को जो रिक्वायरमेंट है टिश्यू की वो पूरी नहीं होगी। अब टिश्यू को ब्लड रिक्वायर्ड है और ब्लड के ज़रिए 2 चीज़ें आती हैं मेनली, एक ऑक्सीजन आती है और एक खुराक के मुख्तलिफ हिस्से आते हैं। अगर दोनों चीज़ें अचानक बंद हो जाएंगी तो टिश्यू अल्टीमेटली फौत हो जाएगा, जिसको कहते हैं अब डेड हो जाएगा। इसको आप गैंग्रीन कहते हैं। और वजूहात में फिर हर वो चीज़ जो आपकी नाली को बंद कर दे वो इसकी वजह में आ जाएगी। तो सर ये इसकी अलामात क्या हैं गैंग्रीन की? सबसे पहले तो ये कलर चेंज होती है। सबसे पहली अलामत गैंग्रीन की कलर चेंज है। नॉर्मल जो रेड पिंक कलर होता है टिश्यू का उससे पेल होना शुरू हो जाता है, यानी कि पिलाहट उसमें आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ब्लू कलर की तरफ जाता है, फिर वो ब्राउनिश से ब्लैक की तरफ चला जाता है, और जब ये टिश्यू मुकम्मल तौर पे डेड हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो एक तो ये कलर चेंज है सबसे बड़ी। उसके साथ पेन भी होती है पेशेंट को। जब ब्लड सप्लाई किसी टिश्यू की बंद कर देंगे आप तो उसमें ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे, जो पेन की जो सेंसेशन है या पेन की जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी तो पेन होगी, ठीक है, और उसके साथ नमनेस होगी। पेशेंट को वो जो हिस्सा है वो महसूस होना कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस होना बंद हो जाएगा। इसी तरह उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर पहले अगर नॉर्मल था या वार्म था वो आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ अलामात से आपको पता चल जाता है कि ये अब टिश्यू गैंग्रीन की तरफ जा रहा है, जिसमें से सबसे जो मेन चीज़ है वो कलर चेंज। सर इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है? तशखीस के लिए तो ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि किसी टिश्यू का कलर चेंज हो रहा है, उसमें मुसलसल पेन हो रही है, उसको आपने महसूस करना उसको बंद कर दिया है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके उसके एग्जामिनेशन करके, और हो सकता है कि साथ कुछ टेस्ट भी करने पड़े, तो उसके साथ वो उसकी प्रॉपर तशखीस करेगा और उसके मुताबिक फिर आपका इलाज शुरू हो। गैंग्रीन का इलाज क्या है, आया कि मुमकिन है? बिल्कुल जी मुमकिन है। गैंग्रीन देखें कि शुरू होती है, अगर हम बाजू और टांग के टिश्यू की बात करें तो गैंग्रीन शुरू होती है आखिरी हिस्से से। यानी अगर बाजू या टांग का जो आखिरी हिस्सा कौन सा है, उंगलियां हैं और टोज़ हैं। पाँव में टोज़ हैं और हाथों में उंगलियां हैं, तो यहाँ से ये शुरू होता है। और अगर आप उसी टाइम पे इसको डायग्नोज कर लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें, उस वक्त बिल्कुल ये काबिल इलाज है। और आप कुछ टेस्टों से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस खून की नाली में ब्लॉकेज आया है, और वो ब्लॉकेज जो है वो माइनर है या मेजर है, या ब्लॉकेज जो है वो बिल्कुल उस उंगली के आसपास आया है या बिल्कुल पिछली नाली में जो टांग में है या पेट के अंदर है या चेस्ट के अंदर है। तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से पता चलेंगी, उसके मुताबिक इसका इलाज भी हो सकता है। सर जो गैंग्रीन है ये कोई एमरजेंसी सिचुएशन? देखें, हमने पहले जिक्र किया कि गैंग्रीन 2 किस्म की होती हैं, एक है ड्राई और एक है वेट। जो वेट गैंग्रीन है ये तो बहुत ही अर्जेंट है और इमरजेंसी। जो ड्राई गैंग्रीन है इसमें थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, लेकिन ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। इसको भी आपको चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको इन्वेस्टिगेट करके इसका इलाज कराएं। इसमें जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं सब लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो अपने डॉक्टर दोस्तों तक भी हम कोशिश करते हैं पहुँचाने की, कि जो वेट गैंग्रीन है उस
के बारे में अर्जेंट सर्जरी चाहिए होती है। अगर आपको कोई डॉक्टर कहे कि ये वेट गैंग्रीन वाला हिस्सा उतारना है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर आपको कोई ड्राई गैंग्रीन वाला हिस्सा उतारने को कहे तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट, बेशक वो आपका डॉक्टर ही हो। आप उसको कहें जी पहले इसको इन्वेस्टिगेट करें, पहले इसको देखें कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप उसकी वजह दूर नहीं करेंगे तो वो हिस्सा आप उतार देंगे, जो बकाया हिस्सा है वो दोबारा गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फिर उतार देंगे और उससे अगला फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो ड्राई गैंग्रीन है इसको ऑपरेट ना कराएं जब तक कि इसकी वजह ना पता चल जाए। इसकी वजह मालूम करें और उसके मुताबिक पहले उसकी खून की सप्लाई जो बंद हुई है उसका हल तलाश करें। अगर उसका हल हो सकता है तो वो पहले होगा और अगर उसको उंगली को या किसी एरिया को उतारना पड़ेगा तो वो बाद में हो। सर मैंने ऑब्जर्व किया पेशेंट क्लिनिक में आता है तो वो यही क्वेश्चन करता है जी ये आपने अभी उतारना है और जो ऑपरेशन करना है वो तो आप कुछ और कह रहे हैं, ये तो उतारने का मैं कुछ बता ही नहीं रहे। जिस डॉक्टर को पहले चेक करवाया था उसने कहा था इसको रिमूव करना है, तो उनको काउंसिल करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ज़्यादातर मरीज जो हैं चूँकि वो जनरल डॉक्टर से होके आते हैं तो उनको यही बताया गया होता है कि ये जो ड्राई गैंग्रीन वाला हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल एक उंगली का या अंगूठे का छोटा सा हिस्सा है, तो उसको पहले उतारना ज़रूरी है। अगर ना उतारेंगे तो ये ऊपर फैल जाए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। उसको ना उतारने से बिल्कुल ऊपर नहीं फैलता और ड्राई गैंग्रीन इस तरह की अर्जेंट इमरजेंसी नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसकी वजह आइडेंटिफाई करें। जब आपको वजह पता चल जाए फिर उसको ट्रीट करें। और उसको ट्रीट किस तरह होगा, वो या मेडिसिन से हो सकता है या एंजियोप्लास्टी होगी, कोई स्टेंट डालना पड़ेगा या उसका कोई बाईपास होगा। तो कोई ना कोई प्रोसीजर करके या मेडिसिन से पहले वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि उसको उतारना है या नहीं और कब उतारना है। लेकिन अगर आपको वेट गैंग्रीन हो गई है और उसमें इन्फेक्शन आ गया है, पीप पड़ गई है, पानी निकल रहा है, तो फिर बाज़-औक़ात उसको दूसरे ऑपरेशन से पहले भी उतारना पड़ जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो फ़र्क है वो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मलहूज़े खातिर रखें। सर और एक और भी चीज़ है, पेशेंट के ज़हन में ये चीज़ होती है अगर इसको कट लग गया तो ये फैलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी सर्जरी नहीं करवानी। आया ये बात सही है या क्या? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, कट लगने से तो फैलने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। असल चीज़ ये है कि अगर मरीज़ की सर्कुलेशन आपने किसी तरीके से इम्प्रूव कर दी है, मेडिसिन से या एंजियोप्लास्टी से या बाईपास से, तो फिर जो उतना डेड हिस्सा है वो उतारने में कोई कबाहत नहीं है, वो उतारा जा सकता है और वो आगे नहीं फैलता। लेकिन अगर वहाँ तक सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं पहुँच रही, तो फिर तो ऑब्वियसली वो फैलेगा। आप ऑपरेट करें तब भी फैलेगा, नहीं करेंगे तब भी फैलेगा। ये जो बीमारी है सर, ये यंग एज में हो सकती है? नौजवानों में बिल्कुल यंग एज में हो सकती है। देखें, अगर यंग एज में इसके रिस्क फैक्टर मौजूद होंगे जो कि हमारी पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा है सर। यंग एज जैसे कि शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगों में है, तो जब इसके रिस्क फैक्टर मौजूद हो गए तो ये यंग एज में भी हो सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर 50 प्लस की बीमारी है। 50 या 60 साल के उम्र के से जो ऊपर के लोग हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यंग में नहीं हो सकती। सर इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इसकी प्रिवेंशन तो उसी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके होगी जो फैक्टर इसकी वजह बन रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि इसके वजूहात में सबसे ऊपर ब्लड शुगर है जो कि कंट्रोल नहीं होती, ब्लड प्रेशर है जिसको लोग डायग्नोज भी नहीं करते और ट्रीट भी नहीं करते, फिर स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रोल का बहुत हाई होना है और इस तरह की और बहुत सारी वजूहात हैं। तो ये अगर चीज़ें आप कंट्रोल रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, आप डेली वॉक करेंगे कम से कम 1 घंटा, तो ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सर हमने जो देखा है हमारे पास एक मेजर चंक जो पेशेंट का है वो गैंग्रीन ही हुआ होता है, उनके पाँव या उनके फिंगर्स। तो इसके कोई वार्निंग साइन भी हैं? अगर जो पेशेंट को अगर पता चलता है तो वो जल्दी भी आ सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब पेशेंट बदकिस्मती से हमारे पास भी और बाकी वेस्कुलर सर्जन्स के पास से भी यही रिपोर्ट्स मिलती हैं कि पेशेंट तभी आता है जब गैंग्रीन हो चुकी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्री गैंग्रीन सिम्टम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहले सिम्टम तो पेन होती है। और पेन किस तरह की होती है? ये जो है ना, चूँकि ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम टांगों में है, हाथों में भी होता है लेकिन टांगों में ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो है ना, बर्निंग सेंसेशन आती है, बर्निंग आती है और वो यूजुअली रात के टाइम होती है। दिन आपका ठीक गुजर जाता है, वो रात को बर्निंग पेन शुरू होती है आपको, और सारी रात आपको बार बार उठना पड़ता है नींद से या पेन किलर लेने पड़ते हैं। तो वो एक तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आप ये देखें कि कोई कलर चेंज तो नहीं आ रही थोड़ी बहुत, कोई ऐसा छोटा मोटा जख्म तो नहीं बन गया पाँव पे जो ठीक ही नहीं हो रहा, छोटी मोटी आपने दवाइयाँ भी ली हैं, उसकी पट्टियाँ भी की हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये गैंग्रीन होने से पहले की चीज़ें हैं। तो वो अगर उस स्टेज पे अगर आप आ जाएंगे और आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा तो बड़ी इजीली इसको ट्रीट किया जा सकता है।
ज़्यादातर पेशेंट्स में। कुछ पेशेंट्स ऐसे, उनमें भी ऐसे निकलेंगे जिनकी ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन ज़्यादातर मोर देन 90% पेशेंट में इसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत अच्छा सर आपने आज बताया है सर, थैंक यू सो मच। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप अपने पेशेंट को? पैगाम तो यही है जी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गैंग्रीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और इसको टैबू ना बनाएं। अगर खुदा न खास्ता बॉडी का कोई हिस्सा, पाँव का कुछ हिस्सा, हाथ का कुछ हिस्सा डेड हो गया है और उसको उतारना पड़ रहा है क्योंकि वो वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको अच्छे टाइम पे उतार लेना चाहिए, ना कि आप इसको लेट करते रहें और फिर हाथ का या पाँव का बाकी हिस्सा भी ख़राब हो जाए या टांग का या बाजू का बाकी हिस्सा भी ख़राब हो जाए। एक तो इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही, अगर गैंग्रीन हो चुकी है, हिस्सा डेड हो चुका है, तो उसको सही टाइम पे उतारना चाहिए। लेकिन अगर ड्राई गैंग्रीन है तो वो किसी को ना उतारने दें जब तक कि इसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। सर आपने बहुत अच्छा जो ट्रीटमेंट के हवाले से बताया है सर। अगर बिलफर्ज एक पेशेंट इसका इलाज नहीं करवाता तो क्या उससे उसकी जान भी जा सकती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका और बहुत कॉमनली ये मसला हमें दरपेश आता है। ज़्यादातर मरीज़ जो है ना, उन्होंने इसको एक टैबू बनाया हुआ है। ऑब्वियसली गैंग्रीन एक अच्छी चीज़ नहीं है, जिस्म का कुछ हिस्सा डेड हो जाए और उसको उतारना पड़ जाए, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट को पता होनी चाहिए, उसकी फैमिली को पता होनी चाहिए कि अगर इसमें आप डिले करेंगे, वेट गैंग्रीन हो गई है और इसको उतारने में डिले करेंगे तो इसमें 100% जान जाने का अंदेशा होता है। ये हो नहीं सकता कि मरीज़ का कोई हिस्सा डेड हो, बाजू या टांग का हिस्सा डेड हो, वो वेट हो चुका हो और बॉडी के साथ लगा रहे, ये मुमकिन नहीं। उसका उतारना ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं उतारेंगे तो मरीज़ की जान चली जाएगी। इसमें फैमिली को कभी भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपका हिस्सा ये डेड हो गया और इसका उतारना ज़रूरी है, तो फिर आपको चाहिए कि उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सर जब पेशेंट को ये हम बताते हैं तो वो कहता है जी ये कैसे मुमकिन है, अभी ये पाँव में मसला है तो उसकी जान कैसे जा सकती है, तो ये कैसे पॉसिबल कैसे होता ये है जी कि जो पाँव में इन्फेक्शन आता है, जो गंदा मवाद पैदा होता है डेड मसल से, डेड स्किन से, वो पूरी ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। जब वो सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है तो फिर आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स उससे मुतासर होना शुरू होते हैं। आपकी किडनी, दिल मुतासर होता है, जिगर मुतासर होता है और बाकी ऑर्गन्स मुतासर होते हैं। तो इसमें मरीज़ का ज़िंदा रहना डेड ऑर्गन के साथ किसी सूरत मुमकिन। अगर आप इसमें डिले करते हैं तो बेसिकली आप अपने पेशेंट के साथ ज़्यादती करते हैं। थैंक यू।